अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फ़ायज़ा नाज़। और अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। और आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं? आफ्टर ईद जो है ना, वो एक अजीब सी बोरिंग हो जाती है लाइफ, क्योंकि ऐसा लगता है कोई काम नहीं रहा है। और स्पेशली रमज़ान के बाद तो ख़ास तौर पे मगरिब के टाइम ऐसा लग रहा होता है कि इस टाइम हम लोग इफ्तार का एहतमाम कर रहे होते थे और अब जैसे कोई काम ही नहीं रहा। एनीवेज़, रमज़ान चले गए हैं और फिर से दोबारा से नॉर्मल डेज़ आ चुके हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा रूटीन पे आने में। तो आप लोगों के साथ मैंने ईद का व्लॉग भी अपना शेयर नहीं किया था, क्योंकि इतना मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर ईद वाले दिन जो है वो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। और मैंने आपको जैसे बताया था, मेरा प्लान था बाहर जाने का, तो मैं गई थी थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन बारिश की वजह से सब कुछ जो है वो थोड़ा और ख़राब सा हो गया था, वैसी कोरोना की वजह से। और फिर कुछ इस दफ़ा ईद जो है वो आई डोंट थिंक सो सबकी नॉर्मल टाइप की हुई, सबकी कुछ अलग ही तरह की ईद थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बटर चॉकलेट। तो बटर चॉकलेट की मुझसे किसी ने फरमाइश की थी कि प्लीज़ आप बताइएगा। तो बटर चॉकलेट जो होती है वो आप इसको मोल्ड में डालकर भी जो है वो सेव कर सकते हैं एज अ कैंडी आप। और आप किसी भी जो है वो ड्रेसिंग के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है वो बटर लिया था। और आपने देखा मैंने 2 सॉस पैन लिए हैं। एक सॉस पैन के अंदर मैंने पानी जो है वो बॉयल करने पहले रख दिया था। जब वो बॉयल अच्छे से होने लगा तो मैंने उसका मीडियम पे फ्लेम करके उसके ऊपर एक और पॉट रख दिया है, ताकि हीट उसको मिले। ठीक है, एक कांच का मैंने एक दफ़ा किया था, तो मेरा कांच का जो बॉल है वो पता नहीं क्यों चटक गया था। जब से मुझे बहुत डर लगता है कांच का स्पेशली यूज़ करते हुए इस प्रोसेस में, तो इसलिए मैं जो है वो ये स्टील का ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 5 टेबलस्पून इसमें बटर डाला एंड देन मैंने इसमें चीनी डाली 3 टेबलस्पून। और 3 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैं इसमें कोको पाउडर डाल रही हूँ। चीनी जो है वो आप पाउडर शुगर करिएगा। हमारे इधर ऑलरेडी इतनी जो है वो बारीक चीनी होती है, इस वजह से मैं जो है वो पाउडर शुगर नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत बारीक है। लेकिन अगर आपके पास जो रेगुलर शुगर है, आप उसको जो है वो पाउडर करके फिर उसके अंदर ऐड करिएगा। और बस उसको जो है मेल्ट करके और इसके अंदर इस तरह से आपने 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर देना है। जितनी क्वांटिटी आपकी शुगर की होगी उतनी ही क्वांटिटी आपकी कोको पाउडर की होगी। और ये कोको पाउडर अनस्वीटेंड है, मतलब इसमें स्वीट नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप जो है वह चीनी की मिकदार अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। और कुछ लोग इसमें जो है मिल्क पाउडर भी डालते हैं, मैं भी कभी यूज़ करती हूँ कभी नहीं, दोनों तरीके से बन जाती है। अगर तो आप मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो इसमें आप जो है जिस वक्त आपने चीनी डाली थी उसी के साथ आपने जो है वो 2 चमचे मिल्क पाउडर भी ऐड कर देना है। और अगर ज़्यादा बना रहे हैं आप तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको मैंने कुछ सेकंड जो है वो इस तरह मिक्स किया है कोको पाउडर डालने के बाद। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, और ये कितनी थिक हो गई है। और अगर आपको इससे ज़्यादा थिक करनी है तो आप इसमें जो है वो थोड़ा और शुगर ऐड कर सकते हैं। और इसको आप केक पे, कप केक्स और मतलब जिस तरह मैं लगा रही हूँ ब्राउनी पे और कुकीज़ वगैरह पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप सिंपल जो है वो मोल्ड में डाल के आइस के जो होते हैं सांचे हमारे पास, उसके अंदर डाल के घर की होममेड अच्छी चॉकलेट प्योर आप बना के बच्चों को भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ अपनी ईद की पिक्चर्स, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी थी, क्योंकि ईद इतनी कोई ख़ास नहीं थी, बस अल्हम्दुलिल्लाह मना ली। एक तो कोरोना था और ऊपर से ईद वाले दिन जो है यहाँ पर बारिशें स्टार्ट हो गई थी। और शाम में मैंने आप लोगों को कहा था जैसे कि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मतलब वो जाने से पहले ही बारिश इतनी स्टार्ट हो गई कि वैसे ही बंदा कोई बाहर नहीं निकल सकता, ना बच्चे बाहर जा सकते थे। तो एनीवेज़ फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए गई थी, लेकिन बस थोड़ी बहुत ही मैं वीडियो बना सकी हूँ। तो जो भी बनाई है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस ईद गुज़र गई और ईद के बाद अजीब सी एक बोरियत हो गई है, क्योंकि मैं तो रमज़ान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। क्योंकि रमज़ान थे तो एटलीस्ट थोड़ी रौनक थी घर में। घर में भी ऐसा लगता था कि मतलब बहुत सारे काम है करने को, लेकिन ईद के बाद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई काम नहीं है। और ये मेरे बच्चों की पिक्चर्स हैं जो मैंने ईद पे ली थी। और ये आउटफिट्स मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किए थे, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो अच्छी लगेंगी। तो बस मैंने यही सोच के जो है वो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग शायद एंजॉय करें। और
ईद बस ऐसी गुज़री और शाम ही हो गई थी हम लोग जब पहुँचे थे और थोड़ी बारिश रुकी थी जिस टाइम। तो मैंने जो है ये थोड़ा-सा क्लिप लिया था, नहीं तो इतनी तेज़ बारिश थी कि कुछ भी जो है ना वो दिख नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा जो है वो धुंध-धुंध सी हो रही थी और मतलब बाहर से भी नहीं मैं बना पा रही थी क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस यहाँ हम पहुँच गए थे और बस ये कुछ पिक्चर्स ली थी मैंने सैनब की लेने की कोशिश की, बट वो इतना मूव हो रही थी और इतना जो है वो एंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ, खेल में इतनी मगन थी कि उसने कुछ भी नहीं करने दिया। और उसके मैंने ब्रेड भी बनाए थे और आप देख रहे हैं सब उसने बिगाड़ लिए हैं। और ये थोड़ी सी डेकोरेशन थी जो उन्होंने की थी, बच्चे थे क्योंकि बहुत खुश हो रहे थे इसको देख के। फेरी लाइट्स बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद आती हैं और बस यहाँ ईद मुबारक लिखा है, इसको देख देख के जो है वो लग रहा था ईद है ईद है। और थोड़ा गेट टुगेदर हो गया था, खाना एंजॉय किया और इसी के साथ ईद का पहला दिन ख़त्म हुआ। और बस उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।